हाय गाइस, दिस इज़ भीम वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GSPL क्लासेस। आज हम मनोज चौहान सर जी के जितने भी लॉग वाले सीट हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले देखो, जो भी जेईई मेंस में प्रीवियस में 2012 के जितने भी क्वेश्चन लॉग में, प्योर लॉग और कोई भी उसमें अदर मैथमेटिक्स के टॉपिक ना हो, इन्वॉल्व ना हो, उन सब का ठीक है ऑलरेडी हमने थ्योरी वाले पार्ट में कवर कर चुके हैं। ठीक, तो आज हम इसमें जो 2012 के बाद में जो भी मेंस वाले प्योर लॉग वाले टॉपिक, मतलब उसमें कोई अलग का मैथ का चैप्टर ना जुड़ा हुआ, केवल प्योर लॉग की ही क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर जो वो वाले प्योर लॉग वाले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए, ठीक है, 2012 के बाद वाला देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है जे एडवांस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है इफ़ 3 के पावर x इजकल टू 4 के पावर x माइनस 1 देन x। ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, 3 के पावर x इजकल टू 4 के पावर x माइनस 1, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए पहला ऑप्शन है 2 log 2 to the base 3 अपॉन 2 log 2 to the base 3 माइनस 1। बी वाला ऑप्शन है 2 अपॉन 2 माइनस log 3 to the base 2। सी वाला ऑप्शन है 1 अपॉन 1 माइनस log 3 to the base 4। डी ऑप्शन है 2 log 3 to the base 2 अपॉन 2 log 3 to the base 2 माइनस 1। ठीक, ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ ताकि, ठीक है, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, हम जब वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन में, जो वैल्यू आता है तो उसको ऑप्शन को, हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ता है कि, क्योंकि MCQ क्वेश्चन से होते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो हर सभी ऑप्शन को मिलाना पड़ता है कि ये सही है क्या, ये भी सही है, ये भी सही है, इसीलिए ऑप्शन लिख दे रहा हूँ पहले से। ठीक, तो ये जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। ठीक, तो अब सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें हर एक ऑप्शन में देखा जाए तो इसका जो लॉग है, ठीक है, लॉग का जब बेस है, कभी 3 है, यहाँ पर देखो ए वाले ऑप्शन में इसमें बेस 3 है, और बी वाले में बेस 2 है, सी वाले में बेस 4 है, और डी वाले में बेस 2 है। ठीक, तो ये इक्वेशन दिया गया है, इसी से हमें यही से हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, बोथ साइड हम लॉग लेंगे, और लॉग में, ठीक है, एक बार बेस 2 लेंगे। ठीक, तो वहाँ से एक वैल्यू आ जाएगा। एक बार बेस 3 ले लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, एक बार बेस 2 ले लेंगे, तो वहाँ से एक का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, तो देखेंगे फिर दोबारा एक बार, ठीक है, बेस चेंज करके, ठीक है, बेस 3 ले लेंगे, तब वहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगा एक्स का। एक बार बेस 4 ले लेंगे, ठीक है, वहाँ से भी एक वैल्यू मिल जाएगा एक्स का। फिर मैच कर लेंगे कौन कौन से ऑप्शन आप हमारे आ रहे हैं। ठीक, तो लेते हैं। ठीक है, तो पहला देखो, पहले बेस 2 लेते हैं, बोथ साइड लॉग लिया जिसका बेस 2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जब करेंगे तो देखो ऐसा आएगा लॉग, देखो ये वाला एक्स वाला, ठीक है, जो एक्स वाला पावर है पीछे आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, log 3 to the base 2 इजकल टू log x माइनस 1। यहाँ से 2 भी बाहर निकलेगा। ठीक, log 2 to the base 2 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो कोई मतलब नहीं है। अब इसका जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 2x। ठीक, अब इसको इधर ले आते हैं, -2 को इधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 1 माइनस log 3 to the base 2, और इसको -2 को इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 माइनस log 3 to the base 2, यानी x का ऑप्शन है क्या आ रहा है, 2 अपॉन 1 माइनस log 3 to the base 2। बी ऑप्शन आ गया। ठीक, ये है ना, बी ऑप्शन आ गया। ठीक, एक ऑप्शन आ गया। अब दोबारा देखते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आया, मेंस वाला होता तो सॉल्व हो जाता, लेकिन एडवांस है तो इसमें देखना पड़ता है। ठीक है, कि PMCQ के क्वेश्चन है, तो दोबारा देखते हैं क्या ये वाला सही होगा। आप देखेंगे ये सही है, ये सही है क्या, ये भी, ये बाकी जो 3 है ये भी सही है इसके लिए। ठीक है, फिर से हम देखते हैं। अच्छा, इसमें बेस 3 है ए वाले ऑप्शन में, तो एक बार बेस 3 लेते हैं। अगर देखो यहाँ पर बोथ साइड लॉग लेंगे, ठीक है, जिसका बेस इस बार हम 3 रखेंगे, तो देखो यहाँ पर, ठीक है, बेस इसका 3 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, अगर जो log 3 है, देखो
ऐसा जब लॉग बेस इसका जब बहुत सारे लॉग लेंगे जिसका बेस 3 है तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा, तो डायरेक्ट वही लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 टू द बेस 3। यहाँ पर 4 आता। ठीक है, ये वाला 4 आता ऊपर, ये वाला पावर जो होता 4 का यहाँ पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है इसके। यहाँ पर 4 को हम क्या लिख सकते 2 के पावर 2। ठीक है, 2 के पावर 2 वहाँ से 2 का पावर आया यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x माइनस, ठीक है, माइनस 2 लॉग 2 टू द बेस 3। इधर क्या है x है। ठीक है, अब इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यस कॉमन ले लेंगे जब 2 माइनस 1 और इधर क्या आ जाएगा 2 लॉग 2 टू द बेस 3। अब देखो यस यहीं पर रखने देते हैं, इसको क्या कहते हैं इसे मतलब इधर सॉरी इधर मल्टीप्लाई इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 लॉग 2 टू द बेस 3 अपान क्या आ जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, एक्स का वैल्यू एक ये भी आ गया। ठीक, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ, सही है, यहाँ तो सही है 2x। ठीक, ये यहाँ पर से कहाँ कॉमन ले लिया। ठीक, सही है 2 माइनस यहाँ पर गलती हुआ। ठीक है, देखो इसका पूरे में मल्टीप्लाई होगा, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, यहाँ पर देखो क्या आएगा माइनस 2x लॉग 2 टू द बेस 3 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये गलती हुआ, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो इतना आया, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहीं पर गलती हुआ, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x लॉग 2 टू द बेस 3 ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब सही है, फिर इसको इधर भेज देंगे, यहाँ से जब कॉमन लेंगे क्या यस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जब बीच में यहाँ पर आएगा इस ब्रेकेट में 2 लॉग 2 टू द बेस 3 माइनस फिर यहाँ पर ठीक है 1 ये बचेगा। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 2 लॉग 2 टू द बेस 3 माइनस 1। ठीक, अब ऑप्शन मैच करते हैं कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो देखो 2 लॉग 2 टू द बेस 2 लॉग 2 टू द बेस 3 और 2 लॉग 2 टू द बेस 3 माइनस 1 यानी ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक, तो ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो गया। ठीक, यानी जब एक बार 3 बेस लिया तो ये भी आ गया, 2 बेस जब दोनों साइड लॉग लिए जब 2 बेस लिया तो ये बी वाला ऑप्शन भी आ गया। अब बचे सी और डी। सी वाले में लॉग का बेस क्या है 4 है, तो एक बार लॉग का बेस बहुत साइड लॉग लेते हैं जिसका बेस क्या रखते हैं 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इस बार बेस 4 ले रहे हैं तो ठीक है ऐसा आ जाएगा, देखो log 3 टू द बेस 4 इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब 4 टू द बेस 4 वैल्यू 1 आएगा। ठीक, तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, इधर देखो इसको इधर भेज दें, इसको इधर तो 1 इक्वल टू ठीक है x कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा 1 माइनस लॉग ठीक है 3 टू द बेस 4। अब इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा 1 अपान ठीक है 1 माइनस लॉग 3 टू द बेस 4 ये आ गया। ठीक, अब देखो सी ऑप्शन भी आ रहा है, ये जो सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक, अच्छा डी ऑप्शन के लिए क्या करते हैं, देखो जो हमने बेस बहुत सारे लॉग लिया था जिसका बेस 2 रखा था तो ये वाला वैल्यू नहीं आया था, यानी डी वाला अपना ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 9 टू द बेस 2 के पावर 2 ब्रेकर फिर उसके पावर 1 अपान log 9 टू द बेस 2 टू द बेस 2 ठीक इंटू ये अलग है। ठीक है, ये अलग टर्म है, ये दूसरा अलग टर्म है। ठीक, इंटू √7 के पावर 1 अपान log 7 टू द बेस 4। ठीक, ये क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। ठीक
इसमें हमें क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक, एक्स का वैल्यू निकालना है। पहले इस वाले टर्म को देखते हैं, ये इंटू है, ये अलग टर्म है। देखो आप फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, log 9 टू द बेस 2 के पावर 2, फिर ब्रेकर क्लोज, उसके बाद उसकी पावर क्या है 1/log 9 log, और नंबर में क्या है इसके 9 टू द बेस log 9 टू द बेस 2 टू द बेस 2 इंटू √7 के पावर 1/log 7 टू द बेस 4। ठीक, ये अपना क्वेश्चन है। तो पहले इस वाले पार्ट को देखो सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, √7 लिखा है, इसका मतलब क्या, √7 लिखा है तो इसे हम 7 के पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 बाहर, अच्छा ऐसा लिख सकते हैं 7 1/2। अच्छा ये वाला पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर। ठीक, तो क्या आ जाएगा log 7 टू द बेस 4। ठीक, ऐसा आ जाएगा। अच्छा इतने इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं log 4 टू द बेस 7 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो log, अच्छा 1/2 पावर है तो ये अभी इसको ऐसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इसके पावर था, ठीक, ये 1/2 यहीं पर रहने दो। ठीक, log यहाँ पर क्या आ जाएगा log 4 टू द बेस 7। ठीक, अब इसका जो 1/2 है, ठीक 1/2 देखो इसका पावर रहा होगा। ठीक है, तभी तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हुआ इसके log में। ठीक, तो 7 के पावर क्या आ जाएगा log इसके √ इसके पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 7। अच्छा ये वाला पढ़े भी हैं। ठीक है, ये वाला थ्योरी वाले पार्ट में कवर किया गया। किसी के पावर x है, अगर जो कोई नंबर है उसके पावर जो है और बेस लॉग पावर में जो लॉग है उसका बेस अगर जो सेम ही नंबर हो, ठीक है, तो कैंसिल हो जाता है, जो नंबर बचता है लॉग वाला वही आंसर आ जाता है। जैसे इस तरह, ठीक है, x है और इसका पावर अगर जो लॉग हो और जिसका बेस x हो, ठीक है, तो जो लॉग वाला नंबर है ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, जो लॉग वाला नंबर रहता है वही आंसर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 7 है, 7 के पावर क्या है log 4 के पावर 1/2 टू द बेस 7, तो ये सब कैंसिल हो गया, यहाँ के 4 के पावर 1/2 आ जाएगा। 4 के पावर 1/2 मतलब क्या 2, यानी इसे सॉल्व, इस वाले पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर में 2 आ जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट 2 लिख देते हैं यहाँ पर, इसके जगह पर क्या रहेगा 2। अब इस वाले पार्ट को देखते हैं। ठीक है, सेम वैसे ये भी है। अब देखो log 9 टू द बेस 2 के पावर 2 के पावर क्या है 1/log, ठीक है, फिर ये इसके नंबर में है log 9 टू द बेस 2। अच्छा इसे भी क्या लिख सकते हैं, इस वाले पूरे को देखो क्या लिख सकते हैं, इस वाले पूरे को हम इस तरह लिख सकते हैं। देखो इस वाले पूरे को तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, log देखो बेस 2 था, अब ये नंबर बन जाएगा, जो नंबर वाला हो बेस बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा log 9 टू द बेस 2। ठीक है, अच्छा log 9 टू द बेस 2 को हम x मान लेते हैं ताकि आसान हो जाए जल्दी से वैल्यू को मैनिपुलेट करना, बार बार लिखना, देखो बड़ा टर्म है तो बार बार लिखने में, ठीक है, दिक्कत होता है, इसलिए इसे x मान लें। तो क्या आ जाएगा log 9 टू द बेस 2 को हमने x माना। ठीक है, तो x के पावर 2 पर ब्रेकर क्लोज, उसके बाद क्या है log 2 टू द बेस x। ठीक है, अच्छा वही फिर आ गया ये वाला 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा पीछे आकर। ठीक है, तो x के पावर क्या जाएगा 2 log 2 टू द बेस x। ठीक, अच्छा फिर वही होगा, ये वाला वहाँ जाएगा इसमें, ठीक है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या जाएगा log x, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक, अच्छा log x के पावर log 4 टू द बेस x है, तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 आंसर आ जाएगा। यानी इस वाले पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू यहाँ पर 2 है तो वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक, तो वी हैव डन। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, हम कर चुके हैं। अब चलो ठीक है, चलते हैं हम मनोज चौहान सर जी की सीट लॉग वाला जो सीट है लॉगरिथम वाला, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो 2 सीट है, ठीक है, एक सीट में 25 क्वेश्चन है और दूसरे सीट में 20 क्वेश्चन है। ठीक, तो दोनों सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन का, पहले वाले सीट का पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं बोल रहा हूँ जैसे, मतलब आप लोग जैसे अगर नोट्स बना रहे हैं, जो लिख रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक, तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन देखो, लेट ए कैपिटल ए बराबर, लेट कैपिटल ए डिनोट द वैल्यू ऑफ लॉग, लेट कैपिटल ए डिनोट्स द वैल्यू ऑफ लॉग, लेट कैपिटल ए डिनोट द वैल्यू ऑफ लॉग AB प्लस √ AB स्क्वायर -4
ए प्लस बी अपान 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस दूसरा टर्म है, फिर प्लस log 10 बेस में है, उसके बाद ए बी माइनस अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस बी अपान 2। ठीक, ये लेट ए डिनोट द वैल्यू ऑफ log टू द बेस 10, इतना टू द बेस 10 प्लस log इतना टू द बेस 10। ठीक, व्हेन या व्हेयर, ठीक है, ए बराबर, जहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 43 और बी का वैल्यू कितना है 57। ठीक, ये है ए बराबर, ए डिनोट करता है इतने को जहाँ पर ए का वैल्यू ये है या बी का वैल्यू ए है। ठीक, और बी एंड बी डिनोट्स द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, एंड बी डिनोट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, और बी किसको डिनोट करता है, इस एक्सप्रेशन के वैल्यू को। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के वैल्यू को डिनोट करता है। कौन सा एक्सप्रेशन है, ये वाला, 2 log 18 टू द बेस 6 इंटू 3 log 3 टू द बेस 6। इसमें दिखाई नहीं दे रहा सही से। ही है। ठीक, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी है कि ए माइनस बी है, दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन शॉट दरअसल उस मोबाइल में मेरे वाले था, तो उससे जब स्क्रीन शॉट लिया तो इस तरह आ गया। ए प्लस बी है कि ए माइनस बी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन में। सिक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी का वैल्यू। ठीक है, ए प्लस बी नहीं, ए बी, ए इंटू बी, ए और बी, ए इंटू बी का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ा। लेट ए डिनोट द वैल्यू, ठीक है, जो ए वाला पार्ट है इस वाले वैल्यू को डिनोट करता है, और बी वाला जो है इस वाले एक्सप्रेशन के वैल्यू को डिनोट करता है। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए इंटू बी का वैल्यू हमें निकालना है, बेसिकली ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर जो आप लोगों को नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, देखो ये मनोज चौहान सर जी का सीट है, बहुत अच्छा, मतलब कुछ कह नहीं सकते, इतना अच्छा है। ठीक है, ये डीपीपी, ये मटेरियल इतना अच्छा है कि बात भी नहीं कर सकते। ठीक है, इस समय वो अनअकैडमी के स्टार एजुकेटर हैं, समझ में आया, 2021। ठीक, मतलब बहुत अच्छे मैथ के टीचर हैं, मतलब पढ़ेंगे आप लोग तो मज़ा आ जाएगा। ठीक, तो उन्हीं के सीट का हर एक चीज़ है, मतलब जो मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ सब कुछ, और जब ये सीट उठ है पूरा सीट लगा लेंगे तो दुनिया का क्या, मतलब जेई एडवांस या जेई मेंस का जो भी क्वेश्चन का लेवल होता है, ठीक है, उसका कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का, ठीक है, आप बस, ठीक है, ऐसा कोई नहीं रहेगा कि आप लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सब सॉल्व कर देंगे आराम से। ठीक, तो ठीक है, आप क्वेश्चन मिटा रहे हैं क्योंकि जगह की कमी है हमारे पास, जगह की शॉर्टेज, इसलिए क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देना वैल्यू, ठीक, ए इंटू बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले ए वाले को सॉल्व करते हैं। तो ए का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा। अच्छा, क्या था, log ए प्लस बी, ए बी प्लस अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस बी अपान 2। ठीक है, ये अच्छा देखो, ये वाला टू द बेस 10 प्लस टू द बेस 10 था। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, log 10, और इस वाले पार्ट को ए बी प्लस, ठीक है, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस बी। ठीक है, ये इंटू में आ जाएगा। ठीक है, अपान 2 बेसिकली, क्योंकि ये दोनों प्लस में थे। ठीक है, इंटू
ए बी माइनस ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 4 ए प्लस बी, माइनस 4 ए प्लस बी, ठीक, अपान 2, ठीक। ये इस पे पावर नहीं है, ये वाला रूट इस पे, अच्छा हाँ इसी पे है, और ये पूरे पे है, ठीक है, √2 ये मल्टीप्लाई होगा। देखो क्या था, अगर जो इस दोनों टर्म में क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा, ए बी का होल स्क्वायर और प्लस माइनस ये वाला जो टर्म है यहाँ पर 4 है, ठीक है, ये वाले का जब तो प्लस यानी क्या ए लिखा हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा log 10 टू द बेस, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट वाला पार्ट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर ए बी माइनस में, ठीक है, फिर माइनस था तो ए प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 ए प्लस बी अपान क्या आ जाएगा नीचे 2 2 2 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, ठीक। अच्छा देखो सॉरी ए बी का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा देखो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब क्या बचा, ए प्लस बी बचा, ठीक, log ए प्लस बी टू द बेस 10। अच्छा ए और बी का वैल्यू भी बोला गया क्वेश्चन में, ठीक, ए का वैल्यू 43 था, बी का वैल्यू कितना था 47, तो इसी में डायरेक्ट ऐड कर दें, 43 और 57 कितना आ जाएगा 43 एंड 57, ठीक है, 10 5 4 9 1 10 100 आ जाएगा, यानी 100 को क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी ए का वैल्यू कितना आया 2 आया, ठीक। अब बी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक, ये वाला पार्ट हो गया, बी वाला पार्ट को देखते हैं, ठीक है। बी वाला पार्ट 2 log क्या था 18 टू द बेस 6 मल्टीप्लाई 3 log, ठीक, 3 टू द बेस 6 ये था, ठीक है, ठीक था। अच्छा इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छा ये बी वाला का वैल्यू, ठीक है, ए इंटू बी तो इसे क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 3, ठीक, हाँ, तो इसे देखो 2 के पावर क्या है 2 के पावर, हाँ 2 के पावर log, अच्छा 18 को क्या ले 3 इंटू 6 3 जा 18, तो यहाँ पर 6 इंटू 3 ऐसा ही तो लिखेंगे, ठीक है, 5 6, ठीक, इंटू 3 और log क्या है 3 टू द बेस 6। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर क्या 6 बेस 6 क्या 1 प्लस ऐसा तो लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 6, ठीक, इंटू क्या 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा log 3 टू द बेस 6। अच्छा देखो 2 के पावर 1 इसे क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1 को क्या लिख सकते हैं 2, ठीक, इंटू फिर इसे क्या लिख सकते हैं 2 के पावर कितना log 3 टू द बेस 6, ठीक, इंटू 3 के पावर log 3 टू द बेस 6, ऐसा इतना हो गया, ठीक है, ये अलग है, ठीक, ये 3 का पावर ऊपर वाला, ठीक। अच्छा ये वाला, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा ये इसको यहाँ पर ला सकते हैं, इसको यहाँ पर ले ये भी पता है, ठीक है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 के पावर log 2 टू द बेस 6 इंटू 3 के पावर log 3 टू द बेस 6। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसका अगर जो बेस सेम तो पावर को क्या करते हैं पावर को ऐड कर लिया जाता है, ठीक, तो पावर को ऐड कर लेते हैं, सही है, ठीक है, तो पावर को ऐड करते हैं, ठीक है, 3 इंटू तो क्या आ जाएगा log, अच्छा जब इसको पावर को ऐड करेंगे तो मतलब यही तो प्लस log 3 टू द बेस 6, ठीक। अब देखो जब इसको ऐड करेंगे तो 3 इंटू 2 ये वाला देखो ऐसा आ जाएगा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब इधर देखो बाकी वाले बचे वाले पार्ट को इसे सॉल्व करो, ठीक, तो क्या जाए 3 log 3 के पावर log, अब जब इसको ऐड करने का मतलब इसके पावर ऐड करने का मतलब बेस सेम है तो पावर का मतलब जो नंबर हो मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, तो क्या यहाँ 6 आ जाएगा, और 6 टू द बेस 6 क्या वैल्यू 1 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। तो बी का वैल्यू 6 है, ए का वैल्यू कितना आया था 2, तो ए इंटू बी कितना आ जाएगा 3 टू जा 6,
अच्छा 6 आया, बी का वैल्यू 6 है, 12 आ जाएगा। ए बी का वैल्यू 12 आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यस सही, करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, ठीक है। इफ एक्स इजकल टू, क्वेश्चन बोल रहा हूँ पहला, क्वेश्चन 2 में ए वाला पार्ट कह रहा है इफ एक्स इजकल टू log 4 to the base 3 and y इजकल टू log 3 to the base 5 find the value of log 10 to the base 3 and log 1.2 to the base 3 and log 1.2 to the base 3। ठीक, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक। क्वेश्चन है इफ एक्स इजकल टू इतना एंड वाई इजकल टू इतना, ठीक है, एंड वाई इजकल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 to the base 3 एंड log 1.2 to the base 3 इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई। एक्स और वाई के टर्म में हमें, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। ए वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो एक्स इजकल टू देखो कितना है 4 to the base 3, ठीक, और वाई इजकल टू क्या है 3 to the base 5। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं पहले, ठीक है, और यहाँ पर 10 to the base 3 है, ठीक। तो इसे क्या लिख सकते हैं log 12 अपान क्या 10 अपान 3। अच्छा फिर इसे फर्दर क्या कर सकते हैं, ठीक, इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं log, अच्छा ये सब वाई दिया है, इसका वैल्यू, ठीक, फाइंड द वैल्यू, हाँ इसका वैल्यू निकालना इन द टर्म्स ऑफ, ठीक। तो यहाँ से क्या 12 और फिर टू द बेस 3 माइनस log 10 to the base 3, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको ना, ठीक। यहाँ पे log 10 to the base 3 माइनस log 10 to the base 3, सॉरी यहाँ पर 12 है, ठीक। समझ में आया? इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के टर्म निकालना है, ठीक। अच्छा पहले देखो, ठीक है, सबका बेस यहाँ पर 3 3 है, तो इसका जो वाई वाला है इसका भी बेस 3 कर देते हैं, ठीक। तो अगर जो इसका बेस 3 कर दें तो रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है। अगर जो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल 1/y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/log 5 to the base 3 हो जाएगा, ठीक, ऐसा हो जाएगा, ठीक। नहीं गलत हो रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका जब इसका रेसिप्रोकल होगा ना तो log 3 to the base 5 आ जाएगा, ठीक, 3 to the base 5 आएगा, ठीक। रेसिप्रोकल ना ही लें, ठीक है। इसको हम क्या, इसका बेस, ठीक है 5, इसका बेस 5 चेंज कर देते तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, log 5 3 कर देते हैं बेस, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा log 5 to the base 3, ऐसा हो जाएगा, ठीक। y बराबर ऐसा ये आ जाएगा, ठीक, ये बराबर ये है, ठीक। यानी अगर जो 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा log 5 to the base 3, ऐसा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 12 है तो 4 3 12, हाँ अच्छा 12 है तो यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं, और 5 2 10,